स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। 728 मल्टीप्लाई 101। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको याद हो गई होगी अब तक तो। a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अप्लाई करें, देन स्प्लिट करते हैं। 728 101 को स्प्लिट कर दिया, 100 प्लस 1, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू सी। मल्टीप्लाई किया, 72800 प्लस 728, ऐड करते हैं 8 2, 8 प्लस 7 15, 1 2 प्लस 1 3, 73,528। क्लियर। 101 को स्प्लिट किया, 100 प्लस 1, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, देन सॉल्व। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है टर्म्स के बीच में? पॉजिटिव एडिशन, तो दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज b पार्ट। 5437 मल्टीप्लाई 1001। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, 1001 को स्प्लिट करेंगे, 1000 प्लस 1, यही होगा। नाउ a इंटू बी प्लस सी, अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई किया, 5437 3 zeros प्लस 5437, ऐड करेंगे। 5437 ऐड किया, क्या आया? 734, 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1, तो दिस इज द आंसर। क्लियर। दोनों पार्ट दोबारा से बता रही हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट में क्या किया? 101 को स्प्लिट किया, 100 प्लस 1, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म्स में एडिशन का साइन है, जो दो टर्म्स आई उनको ऐड किया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में 1001 को स्प्लिट किया, 1000 प्लस 1, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड किया। क्लियर। चले सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है हमारे पास? 824 इंटू 25। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे ना तो मेरे पास कोई 100 वाली टर्म है, ना ही कोई 1000 वाली टर्म है, तो मैं किस टर्म को स्प्लिट करूं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए? अगर मैं 25 को 20 प्लस 5 कर देती हूँ, 824 20 प्लस 5। अब आप देखो 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है और 5 से भी इजी है। सो a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 1 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 8 2s are 16। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4s are 22, 5 2s are 10 and 2 12, 8 5s are 40 and 1 4 1 2 0। ये आ गया। नाउ ऐड कर सकते हैं हम 0, 8 प्लस 2 10, 1 4 and 1 5 and 1 6, 6 plus 4 10, 1 plus 1 2, so 20,600। तो जरूरी नहीं है कि हर बार मेरे पास 100 और 1000 की ही टर्म हो स्प्लिट करने के लिए, कोई और टर्म भी हो सकती है, तो मुझे उस टर्म को स्प्लिट करना है जिससे कि मेरे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे किसको स्प्लिट किया? 25 को 20 प्लस 5, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, 20 से मल्टीप्लाई किया, 16,480, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म्स को ऐड किया। तीनों पार्ट्स क्लियर है। 3 पार्ट्स नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। थ्री पार्ट क्या है हमारे पास? 4275 मल्टीप्लाई 125। अब मैं किसको स्प्लिट करूं कैलकुलेशन इजी हो जाए? 125 को कर देती हूँ, छोटी टर्म है इसके कंपैरेटिवली। 4275 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25।
क्लियर? अगर मैं 25 को भी स्प्लिट कर दूं 20 प्लस 5 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई और टर्म से बढ़ जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी के लिए पता है, तो मैं इसको इसी तरह से सॉल्व करती हूँ। सो a इंटू बी 4875 इंटू 100 प्लस a इंटू सी 427500। अब आपको इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सेकेंड ऑप्शन है मैं यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दूं। 25 को स्प्लिट कर दिया मैंने, 20 प्लस 5, ये टर्म एज इट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी 427500 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5s are 10, 2 7s are 14 and 1 15, 2 2s are 4 and 1 5, 4 2s are 8, 8550। ये आ गई ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 5s are 25, 7 5s are 35 and 2 37, 5 2s are 10 and 3 13, 5 4s are 20 and 1 21, 21375। अब मैं तीनों को ऐड करती हूँ, क्या टर्म्स आई थी मेरे पास, 427500, 85500, 21375। ऐड करते हैं 5 7 10 and 3 13, 12 and 1 13 and 1 14, 8 plus 2 10 and 3 13 and 4 plus 1 5। So 53437 कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने अगेन टर्म को स्प्लिट करके अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने इसे अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे भी मैंने अप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी कर दी, लेकिन और कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इस टर्म को भी आगे फर्दर स्प्लिट कर दिया। दोबारा से बता रही हूँ, 125 को लिखा 100 प्लस 25, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये तो आ गया सिंपली। अब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने 25 को और फर्दर स्प्लिट कर दिया 20 प्लस 5, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई किया, देन तीनों टर्म्स को ऐड किया। क्लियर है ये डी पार्ट? तो ई पे चले, चले ई पार्ट पे। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, टर्म्स है 504 इंटू 35। कर सकते हैं 35 दो डिजिट्स की टर्म है, तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 504 35 को स्प्लिट कर दिया, 30 प्लस 5, 504 मल्टीप्लाई 30, a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी, a इंटू सी। दोनों कैलकुलेशन इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 0 3 4s are 12, 1 5 3s are 15 प्लस 5 4s are 20, 5 5s are 25। ऐड करते हैं 2 5 2 0 0 4 5 plus 1 6 5 plus 2 7 1 17,640। अगेन बता रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको मेंशन करना है। a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मल्टीप्लाई किया दिस टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया दिस टर्म एंड देन ऐड 17,640। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्लियर है? आई होप सबको ये फोर्थ के सारे पार्ट्स क्लियर है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ। स्टडी द पैटर्न 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, 12 इंटू 8 प्लस 2 98। इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अगर मैं पैटर्न को देखूं, पहले 8 के साथ मल्टीप्लाई था 1, देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5 6, उससे नेक्स्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8।
1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ रहे थे डिजिट 9 8 7 6 5, एक एक डिजिट ऐड हो रहे हैं कम होके, 5 से कम 4, और यहाँ आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। ये तो क्लियर है मेरे ख्याल से, दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, उससे नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 80 है, प्लस में 1 2 3 4 5। तो अगले स्टेप में हो गया 6, अगले में हो गया 7 9, फिर एक कम होके आ रहा है 98, पीछे एक डिजिट आ गया 7, फिर 6 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, 4, देन 3 ऐड हो गया। नाउ और क्या पूछे, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, कैसे पैटर्न वर्क कर रहा है। अगर मेरे पास फर्स्ट है 1 इंटू 8 प्लस 1 9, अगला मेरे पास कैसे आया 8 प्लस 2, तो मेरे पास यहाँ पे है 12 को मैं लिख सकती हूँ 11 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 12 8 जा 96 प्लस 2, आंसर आएगा 98। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 1 1 प्लस 11 प्लस 1। अब मैं ये बता रही हूँ कि ये कैसे आया। यहाँ पे देखो क्या था 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ रहा था 2, तो मीन्स दो टर्म्स आएंगी 11 देन 1। यहाँ पे क्या है 3, तो इट मीन्स इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स फिल होंगी 1 1 के साथ, 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 एंड 1। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 111 प्लस 11 प्लस 1 क्या आया 123 है ना, और यहाँ भी 123 ही लिखा था। सो 123 को 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसमें प्लस 3 करो, दिस विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या है 1 2 3 4, मतलब 4 टर्म्स होंगी 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 9 8 7 6। नेक्स्ट में 5 तक जा रहा है तो 5 टर्म्स होंगी 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 9 8 7 6 5। नेक्स्ट दो हमने लिखे, इनके लिए मैं पैटर्न यहीं पे लिख देती हूँ। यहाँ पे कितने गए 5 तक, यहाँ कितना जाएगा 6 तक, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 multiply 8 plus 6, answer will be this 9 8 7 6 5 4। now यहाँ पे कितना आ रहा है 7, तो 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 multiply 8 plus 7 9 8 7 6 5 4 3। तो ये पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है यहाँ। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमने पहले दो स्टेप्स लिखे, यहाँ पे 1 के बाद नेक्स्ट डिजिट ऐड हो रहा है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देन नेक्स्ट ऐड कर देंगे 6, यहाँ पे 6 के बाद 7 भी ऐड हो गया। नाउ अगर हमने देखा फर्स्ट में एक 1 है, यहाँ पे 1 था तो एक 1 है, यहाँ पे 2 था तो 1 वाली दो टर्म्स होंगी 11 प्लस 1, यहाँ पे 3 था तो 3 टर्म्स आएंगी 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 एंड 1 टाइम्स 1। यहाँ पे 4 है तो 3 टाइम्स 4 टर्म्स आएंगी 4 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1 एंड 1। यहाँ पे 5 है तो 5 टर्म्स होंगी 5 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1 टाइम एंड सो ऑन। तो दिस इज द पैटर्न विच इज वर्किंग फॉर दिस। क्लियर? एक्सरसाइज 2.3 सबको क्लियर है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगेन आई एम सेइंग ही और शी कैन आस्क।